हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को दिख रहा होगा एक क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि वेक्टर चैप्टर का भी ये लास्ट लेक्चर नहीं हुआ है। मैंने आपसे बोला भी था कि मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको टॉप 10 बेस्ट क्वेश्चंस कराऊँगा जो कि पिछले एग्ज़ाम्स में, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, बोर्ड्स में पूछे जा चुके हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरे साथ इस चैनल पर बने रहिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। और अगर आपकी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। टू वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ x यूनिट्स एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री हैविंग रिजल्टेंट 2 प्लस रूट 2 यूनिट्स, द वैल्यू ऑफ x इज़। तो हमें बेसिकली x की वैल्यू निकालनी है। थीटा आपको पता है, आपको ऑप्शन से 0, 1, √2 एंड 2√2। ओके, तब कैसे करेंगे देखिए, बहुत इजी है करना। मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपसे क्या बताया था, जब हमें निकालना होता था रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, तो उसका स्क्वायर किसके बराबर होता था? इसके स्क्वायर, b मैग्नीट्यूड के स्क्वायर प्लस 2 a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड, यहाँ आता था cos थीटा। ये पढ़ा है ना आप लोगों ने? जी हाँ, मैंने आपको पहली वीडियो में पढ़ाया था ये चीज़, ठीक है। तो बेसिकली हमें यही निकालना है। तो बस हम आर जो रिजल्टेंट वेक्टर मैग्नीट्यूड है वो ये है। आप यहाँ लिखेंगे √2 प्लस √2 का स्क्वायर इक्वल टू, आप यहाँ पर लिखेंगे a मैग्नीट्यूड कितना है? a मैग्नीट्यूड है आपका x, उसने बोला भी है x को x माना गया है, j मैग्नीट्यूड को, तो ax स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर होगा प्लस 2, और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू x और यहाँ हो जाएगा cos 45। थीटा की वैल्यू 45 की बनी थी आपको, ठीक है। तो उसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 2 प्लस √2, यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? डायरेक्टली ये वैल्यू लिखिए आप। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। तो 1/√2 से हम इसको एक बार √2 काट सकते हैं, 2 को हम √2 ले सकते हैं, एक √2 चला जाएगा इससे। हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 2 प्लस √2, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस √2, ठीक है। तो इससे कैंसिल कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आया 1, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? √1, जिसका मतलब हो जाएगा 1 प्लस माइनस। तो आपका ऑप्शन ये वाला सही है, ठीक है। प्लस माइनस है, आप प्लस कंसीडर कीजिए वरना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है इफ़ वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल मैग्नीट्यूड, अगर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के होल मैग्नीट्यूड के बराबर है तो हमें मतलब कि हमें जानना है कि दोनों के बीच में एंगल कितना होगा। तो निकालने के लिए सॉल्यूशन कैसे होगा देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड ये हमें गिवन है, ठीक है। आपको नहीं, आप दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड। आपको पता है जब a डॉट b होता है तो क्या आता है? साथ में cos थीटा आता है, ठीक है। जब दो वेक्टर का मल्टीप्लाई होता है तो साथ में क्या आता है? cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ cos थीटा ले लेंगे। यहाँ पर भी कोई सेम काम, a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ आएगा माइनस 2a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड, टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड cos थीटा, ठीक है। अब देखिए ये ए मैग्नीट्यूड चला जाएगा, बी मैग्नीट्यूड चला जाएगा। अब इस टू ए मैग्नीट्यूड cos थीटा को साइड ले आइए, तो आ जाएगा 2a मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड cos थीटा प्लस 2a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos थीटा इक्वल टू 0। इसका हो जाएगा 4a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos थीटा इक्वल टू 0। ये पूरा नहीं चला जाएगा तो हो जाएगा 0, तो cos थीटा इक्वल टू 0। आपको पता है cos थीटा कब 0 होता है?
कॉस थीटा कब जीरो होता है? जब थीटा की वैल्यू होती है 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये द पार्टिकल मूव फ्रॉम ए पॉइंट -2i + 5j कैप m मतलब मीटर टू 4j कैप + 3k कैप मीटर व्हेन द फोर्स ऑफ 4i कैप + 3j कैप न्यूटन इज अप्लाइड, हाउ मच वर्क इज डन बाय द फोर्स। तो बेसिकली पहले हमें क्या निकालना है? हाँ पता है कि हमें जब भी हमें कभी निकालना हो वर्क डन तो क्या होता है, वो F.S का क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है। पहले तो हमें डेल्टा एस निकालना पड़ेगा। डेल्टा एस कैसे निकालोगे? ये 2 पॉइंट गिवन है आपको, ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल, क्योंकि इससे इस पॉइंट पर आ रहा है तो आपको पहले S2 - S1 करना पड़ेगा। अब S2 के मैग्नीट्यूड, S2 का क्या है देखिए 4j कैप + 3k कैप है। दूसरे वाले का क्या है S2 का -2i कैप + 5j कैप है। ठीक है, तो डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आएगी? देखिए आई का आई के साथ होगा, आई का यहाँ टर्म नहीं है इसलिए ज़ीरो मानेंगे, तो ज़ीरो माइनस पहले तो उसको थोड़ा साइन इसके चेंज कर लें, पहले इसको बाहर निकाल लेते हैं पहले तो ब्रैकेट से, 2i कैप - 5j कैप। ठीक है, तो अब हम कर सकते हैं डेल्टा एस। डेल्टा एस कैसे निकालोगे? आई का आई के साथ, आई का यहाँ पर 0 है तो 0 + 2 होता है 2i कैप, यहाँ पर j का टर्म है तो -5 है और ये +4 है तो माइनस का j कैप, 3k कैप है, यहाँ पर 0k कैप माना जाएगा क्योंकि कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा +3k कैप। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन कैसे आता है? अब हम निकालते हैं F.S। F की वैल्यू पता है आप सभी कितनी है, 4i कैप + 3j कैप है। ठीक है, और S की वैल्यू कितनी है, 2i कैप - j कैप + 3k कैप, जो हमने बिहार निकाली। ठीक है, कैसे निकालेंगे आप वर्क डन? होता है आई का आई के साथ ही होता है तो आई का आई के साथ कीजिए, जे का जे के साथ होगा तो जे का जे के साथ कीजिए, तो क्या जाएगा 4 × 2 = 8। ठीक है, ये 2 है और यहाँ जाएगा 3 - 1 तो -3, तो यहाँ कितना बचेगा 5 जूल। तो आप देख लीजिए, तो आप क्या हो जाएगा देखिए इसका आंसर 5 जूल, जो कि हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका सही है। देखिए हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। इफ़ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के होल मैग्नीट्यूड के। हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना दोनों मैग्नीट्यूड के, तो बेसिकली दोनों के दोनों वेक्टर के बीच में। कैसे निकालेंगे हम, देखिए सॉल्यूशन किस तरीके से होगा इसका। देखिए आपको पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा लिख सकते हैं आप इसको। इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हैं मेरे हिसाब से, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और यहाँ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, और एन कैप होता है, यही होता है एन कैप। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ मैग्नीट्यूड लिया गया, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, जो एन कैप है वो चला जाएगा यहाँ से। एन कैप बेसिकली आपका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को शो करता है, तो अब डायरेक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिया गया है तो यहाँ पर एन कैप चला जाएगा, आपका इतना ही बचेगा। ठीक है, तो अब इन दोनों इक्वेशन को बराबर रख दीजिए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ठीक है, तो ये दोनों तो सामने सामने कैंसिल हो जाएंगे। अब कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा है, कॉस थीटा को नीचे ले जाइए इसके, तो आ जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 1। अब आपको पता है टेन थीटा की वैल्यू कब 1 होती है, जब टेन थीटा कितने के बराबर हो, 1045 के बराबर हो। ठीक है, तो बेसिकली हमारी थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री। बट प्रॉब्लम ये है कि डिग्री में है, हमें निकालना किस में, पाई में है। तो जब भी थीटा की वैल्यू डिग्री में हो तो उसको पाई में कन्वर्ट करना हो तो क्या कीजिए, थीटा का मल्टीप्लाई π/180 से कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 45 × π/180। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, π/4। ठीक है, तो आपकी थीटा की वैल्यू आ गई। और आपको कौन सा वाला है, ये डी वाला, तो डी वाला आपका आंसर सही है। तो देखिए ये 5th क्वेश्चन है, क्या क्या मैंने, देखिए ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर 2 वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। थीटा जो है उनके बीच में एंगल है
उसने ये बोला है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, √3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की। बिल्कुल पिछले वाले जैसा ही क्वेश्चन है, उसी तरीके से करना है इस क्वेश्चन को भी। आप पहले पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, पिछले वाले क्वेश्चन को देखने के बाद ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं आता है आपको तो आप इसमें फिर आप इस वीडियो को आगे चलाइएगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल मैग्नीट्यूड आपको पता है किसके बराबर होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और मैंने बोला था एन कैप इसमें से हट जाता है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट होगी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो यहाँ आगे यहाँ पर क्या है, रूट भी है यहाँ पर, ठीक है, तो रूट लगा रहने दीजिए वहीं पर। तो यहाँ जाएगा √3 इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहाँ जाएगा कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को बराबर रख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी, सॉरी देखिए ए वेक्टर, ये क्या जाएगा √3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको दोनों को कैंसिल कर दो यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ बचेगा साइन थीटा, कॉस थीटा को नीचे ले जाइए तो कॉस थीटा यहाँ हो जाएगा, यहाँ बचेगा सामने √3, ठीक है। साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर कितना है, √3। आपको पता है टेन 3 के बराबर होता है, √3 का बराबर कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, थीटा की वैल्यू कितनी होती है, थीटा की वैल्यू होती है जब 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। ये ऑप्शन आपका सही है पहला वाला, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि हमें बेसिकली टॉर्क निकालना है। फोर्स की वैल्यू गिवन है -3i कैप प्लस जे कैप प्लस 5k कैप, और आर वेक्टर बेसिकली ये होता है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि कितनी है 7i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। आपको क्या निकालना है, टॉर्क। टॉर्क वेक्टर बेसिकली हम कैसे निकालते हैं, जब हम एफ वेक्टर क्रॉस करते हैं किसके साथ में, आर वेक्टर के साथ में। अब क्रॉस निकालने का तरीका मैंने आपको सिखाया था, क्रॉस कैसे निकालते हैं। क्रॉस के लिए कुछ भी नहीं करना होता है आपको, केवल 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाइए, i j k लिखिए, ठीक है, और जो उनके आगे के मैग्नीट्यूड से उनको उठा कर लीजिए, -3 1 5 7 3, और के अंक कुछ भी नहीं तो यहाँ 1 ले लेंगे हम, ठीक है। अब ये हो गया। अब इनको करना है अपन लोग को डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, जब आप आई का कर रहे होते तो आई के इस वाले पार्ट को कवर कीजिए, इसको कवर कीजिए, आप इन 4 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा इसका, आई कवर करने के बाद में 1 - 15 माइनस दूसरा वाला टर्म जो होता है वो नेगेटिव चलता है, ठीक है। तो जे वाला पार्ट है तो जे वाले पार्ट को कवर कीजिए और इसको कवर कीजिए। देखिए क्या है, दूसरा वाला टर्म जो था माइनस का जे कैप हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए जे वाले के लिए आप इसको कवर कीजिए और इसको कवर कीजिए, तो -3 का मल्टीप्लाई पहले इसके साथ -3 7 करके साथ तो माइनस यहाँ लगेगा, फिर 35, ठीक है। अब यहाँ पर लेंगे के कैप जो कि पॉजिटिव होगा, इसको बंद कीजिए और इसको बंद कीजिए। अब इन 4 से मतलब है तो -3 × 3 -9 माइनस का 7, ठीक है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, -14 आई कैप माइनस 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 प्लस, तो प्लस का 38 जे कैप माइनस का 16 के कैप। आपको दिख रहा होगा कौन सा वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ 7th क्वेश्चन क्या है, अ फोर्स एफ वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस 6 जे कैप न्यूटन, बेसिकली फोर्स की यूनिट होती है, इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी विच इज स्लाइडिंग ओवर ए फ्लोर इफ द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड थ्रू आई कैप -3 जे कैप मीटर, हाउ मच वर्क इज डन। तो ये तो बहुत ईजी है, आपको बेसिकली वर्क इक्वल टू एफ डॉट एस लगाना है। एफ डॉट एस बेसिकली आपको स्केलर प्रोडक्ट निकालना है दोनों का, तो एफ की वैल्यू रख दीजिए आप यहाँ पर 2i कैप -6 जे कैप डॉट किसका करना है आपको, आई कैप -3 जे कैप के साथ। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए आई का आई के साथ होगा, जे का जे के साथ होगा, तो आई का आई के साथ होगा तो 2, जे का जे के साथ होगा तो प्लस का 18, इट विल बी 20 जूल। दो वर्क डन इज 20 जूल, और आपका आंसर कौन सा वाला सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये तो बहुत ईजी था, इसको खुद से भी कर सकते थे। देखिए जो 8th क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि आपको बेसिकली एंगल निकालना है दो वेक्टर के बीच का। ए वेक्टर के मैंने आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, बी वेक्टर है -i कैप प्लस जे कैप माइनस के 2 कैप। तो कैसे निकालें, देखिए पहले तो आप इनका क्या कीजिए, डॉट प्रोडक्ट निकालिए, ठीक है, जो किसके बराबर होता है, इनके मैग्नीट्यूड साथ में कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो
कुछ भी नहीं करना है, पहले आप इनका ए डॉट बी निकालिए, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आएगी पहले वो निकाल लीजिए। तो ए डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, आई का आई के साथ होगा तो यहाँ जाएगा -1 +2 +1 +2 -1 -2 +2 तो जाएगा आपका 4 - 3 दैट इज़ 3। ठीक है, तो 3 आपकी इसकी वैल्यू आ गई। अब निकालना है आपको ए का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड के लिए कुछ नहीं करना है आपको, जो भी निकालेंगे कोफिशिएंट उनका स्क्वायर कर दो, अंडर रूट में डाल दें सबको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस के 1 का स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 + 4 + 1 मीन्स √6। ठीक, इसी तरीके से हम बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो कितना आएगा, देखिए इसके आगे भी है -1 का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड है, इसका बेसिकली आगे का टर्म कितना है 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ है -2 तो -2 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 + 1 + 4 तो ये हो जाएगी √6। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना हमको, बस इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है तो आपकी cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो हम अगर cos थीटा डायरेक्टली लिखते तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर मैग्नीट्यूड डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन √6 इंटू √6 तो यहाँ जाएगा 3 अपॉन में 6 तो ये जाएगा 1/2 1/2 हो गया 1/2 हो गया। इसके बाद में cos थीटा इक्वल टू जाएगा, अब 1/2 आपको पता है वैल्यू कब होती है cos थीटा की, जब cos की वैल्यू कितनी हो 60 डिग्री। ठीक है, तो बस cos से cos कैंसिल कर दो तो थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 60 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखिए 9th क्वेश्चन बेसिकली क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है अ बॉडी मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है 5 न्यूटन। इफ़ द वर्क डन भी गिवन है आपको, वर्क डन कितना है 25 जूल। ठीक है, और आपसे क्या बोला है फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और आपको डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है एस की वैल्यू दैट इज 10 मीटर। आपको पता है वर्क डन किसके बराबर होता है F.S के मैग्नीट्यूड साथ में cos थीटा। आपको यही थीटा की वैल्यू चाहिए, वैसे मैंने यही तो पूछा है कि आपको एंगल निकालना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में, तो निकल जाएगा। तो आप वर्क डन की वैल्यू यहाँ रखिए, फोर्स की वैल्यू यहाँ रखिए, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ रखिए, यहाँ लिखिए cos थीटा तो जाएगा 25/50, इसको नीचे ले जाइए, यहाँ जाएगा cos थीटा 25/25 50। तो आपको पता है cos थीटा कब 1/2 होता है वैल्यू, या 60 डिग्री पे होती है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखिए जब भी कभी ऐसा गिवन हो क्वेश्चन में कि दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर पूछ रहा हो, तो पहले तो आप इन दोनों वेक्टर का निकाल लीजिए आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, और फिर आप उनका डिवाइड कर दीजिए उसी की क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड से, तो आपको क्या मिल जाएगा बेसिकली, आपको मिल जाएगी द वैल्यू ऑफ एन कैप। ठीक है, तो आपको यही एन कैप की वैल्यू चाहिए है, तो बेसिकली करना क्या पड़ेगा आपको उसके लिए, पहले नंबर आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना पड़ेगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैंने आपको निकालना सिखाया था, अब कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर आई कैप रखना है, जे कैप यहाँ पर के कैप, आई यहाँ पर बेसिकली आपको ए वेक्टर के वो रखने सारे कोफिशिएंट 3 1 एंड 2, इसके कोफिशिएंट्स 2 -2 एंड 4। बस आप सॉल्व कीजिए इनको, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, पहले आई बाहर, आई के इस साइड को कवर कीजिए, इसको कवर कीजिए, इन चारों को मल्टीप्लाई, तो 1 का 4 के साथ, तो 4 माइनस +4 माइनस, अब दूसरा वाला होता है, दूसरा वाला टर्म जो होता है वो नेगेटिव चलता है, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो जे के लिए इसको कवर कीजिए, इसको कवर कीजिए, इसका के साथ, तो 12 - 4। ठीक है, अब यहाँ पर के कैप जो होता है वो पॉजिटिव चलता है, के कैप के लिए इसको कवर कीजिए, इसको कवर कीजिए, इसका के साथ -6 -2, तो देखिए यहाँ बचेगा 8 आई कैप माइनस के 8 जे कैप माइनस के 8 के कैप। ये तो आ गई आपकी वैल्यू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्या निकालना है, होल मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना होता सबको, आपके कोफिशिएंट लीजिए, उनको अंडर रूट में लिख दीजिए, 8 स्क्वायर -8 का स्क्वायर प्लस माइनस के 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसको हम ऐसे ले सकते हैं 3 × 8 का स्क्वायर कंबाइन करके। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका √3 बाहर आ जाएगा,
और 8 का स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा तो यहाँ 8। तो बेसिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली 8√3। ठीक है, तो ये आ गया आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू आ गई, इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आपकी वेक्टर की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, बेसिकली हमें निकालनी है ये एन कैप। तो चलिए पहले हम इसको थोड़ा मिटा दें। अब आई होप आपने शायद इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अब हम पहले इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर वैल्यू सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो देखिए हमें निकालना है एन कैप, जो कैसे निकलेगा, जब आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रख देंगे तो आपको एन कैप मिल जाएगा। इसकी वैल्यू है 8i कैप, 8j कैप, 8k कैप है। नीचे रखेंगे आप 8√3। ठीक है, अच्छा मैं इसको मिटा देता हूँ, नोट कर लिया होगा आपने। ओके, आप यहाँ से 8 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप अपॉन में 8√3। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप अपॉन में √3। बेसिकली आपके एन कैप की वैल्यू आपको दिख रहा होगा। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, उसको नोट कर सकते हैं। Thanks for watching my whole video. Please subscribe my channel Barsaiya Classes.